हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन जीएस स्टडीज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य क्या हैं। देखिए, एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य क्या हैं। तो देखिए, भारत के संविधान के तहत जो राष्ट्रपति है वो अनेक प्रकार की उसको शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे कि कार्यपालिक शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियाँ क्या होती हैं? इस शक्ति के अंतर्गत केंद्र सरकार की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में होती हैं और राष्ट्रपति के नाम से ही देश की नीतियों व नियम बनाए जाते हैं। राष्ट्रपति निम्न पद की नियुक्ति करता है, जैसे कि राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री के सलाहकार मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, मुख्य चुनाव की नियुक्ति करता है एवं वित्त आयोग, भाषा आयोग, मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति करता है। तो इस तरह से ये कार्यपालिक इनकी शक्तियां हैं। दूसरा आता है हमारा विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। कोई भी कानून जो है वो इसकी मर्जी के बिना नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि मर्जी के बिना ही बनेगा। राष्ट्रपति की संयुक्त अधिवेशन बुलाकर सभी भाषण देने की शक्ति इसको प्राप्त है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी प्राप्त है। राज्य निर्माण एवं सीमा में परिवर्तन करने की शक्तियाँ भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो तीसरा हमारा आता है न्यायिक शक्तियाँ। अब न्यायिक शक्तियाँ क्या है इसके पास? किसी अपराधी की सज़ा को कम कर सकता है, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। मृत्यु दंड तक को भी माफ़ करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। दंड और बंदी कारण दोनों को हटा सकता है और दोषी को मुक्त भी कर सकता है, ये शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। किसी धन पर रोक लगा सकता है ताकि दोषी को समयाचना करना का मौका मिले। दंड को भी परिवर्तित कर सकता है, कोई भी उसमें परिवर्तन कर सकता है। यही न्यायिक शक्तियाँ जो हैं राष्ट्रपति के पास हैं। आगे हमारा आता है सैन्य शक्तियाँ क्या हैं इसके पास। भारत के राष्ट्रपति के पास सैन्य बलों की सर्वोच्च कमांडर की शक्ति प्राप्त है, यानी कि सैन्य का सर्वोच्च कमांडर इसी को कहा जाता है। राष्ट्रपति को युद्ध और शांति की घोषणा करना तथा सैन्य बलों का विस्तार करने हेतु आदेश देने की शक्ति भी प्राप्त है। आगे हमारा आता है विवेक की शक्तियाँ। विवेक की शक्ति में है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में उसे अपने विवेक से भी कार्य करना होता है। जैसे कि वो परिस्थितियाँ कौन सी हैं? जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो या फिर पद धारण किए व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाए, इस दशा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी हो। तो यही इसके पास विवेक की शक्तियाँ हैं, जिसमें इसको अपने विवेक के अनुसार कार्य करना होता है। आगे हमारी आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 352 अंतर्गत युद्ध में बाहरी आक्रमण हो रहा हो या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वह पूरे भारत में आपातकालीन घोषणा कर सकता है और इस आपातकालीन घोषणा में मानवों के मानवाधिकारों पर भी रोक लगाई जा सकती है। आगे हमारा आता है वीटो शक्तियाँ। ये वीटो शक्तियाँ जो प्राप्त हैं ये 3 प्रकार की होती हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। सबसे पहली आती है हमारी एब्सोल्यूट ABSOLUT एब्सोल्यूट वीटो। इस वीटो के तहत जो है राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति न देकर अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है। दूसरा आता है सस्पेंशन वीटो। किसी भी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है। तीसरी शक्ति है इसकी जेबी वीटो। इसके तहत राष्ट्रपति चाहे तो किसी विधेयक पर न अनुमति देता है और न ही उसे इनकार करता है और न ही उसे पुनर्विचार के लिए भेजता है। ये शक्ति भी हमारे राष्ट्रपति के पास है। अगला हमारा आता है राष्ट्रपति के कार्य क्या हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। राष्ट्रपति के कार्य क्या है कि प्रधानमंत्री की वह नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिषद की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यों के मध्य समन्वय के अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी करता है और इसके अलावा भी जो कोई चुनाव आयोग हो या कोई राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति हो, ये भी राष्ट्रपति के ही कार्य हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए वो मुझे कमेंट करके बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। थैंक यू सो मच।